हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम दो टाइप्स की फ्रैक्शंस को डिकम्पोज कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हमने लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को डिकम्पोज किया था और 4.2 एक्सरसाइज में हमने लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स को डिकम्पोज किया था। लीनियर का मतलब है ऐसे फैक्टर्स जिनमें x की पावर 1 है, और नॉन रिपीटेड का मतलब है कि वो फैक्टर्स सेकंड टाइम या थर्ड टाइम नहीं आएंगे बल्कि एक दूसरे से डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। और रिपीटेड का मतलब है कि एक फैक्टर सेकंड टाइम आ सकता है। अब 4.3 एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, यानी ऐसी फ्रैक्शंस को हमने डिकम्पोज करना होगा जिनमें कोई एक फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा और क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट नहीं होगा, यानी उसकी पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी या वो फैक्टर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपके सामने ये दो एग्जाम्पल्स हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी कोई होल पावर नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये नॉन रिपीटेड है, जबकि दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है क्योंकि इस पे होल पावर 3 मौजूद है। ये फैक्टर या इस जैसे फैक्टर्स अगली एक्सरसाइज में मौजूद होंगे। इस एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को सॉल्व करना है और हमने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि ऐसे फैक्टर्स की डीकम्पोजिशन कैसे होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1। x प्लस 1 जो कि लीनियर फैक्टर है, इसमें x की पावर 1 है, और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें x की पावर 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है और दोनों फैक्टर्स नॉन रिपीटेड है, इनकी पावर नहीं है। अब हम लिखेंगे लीनियर फैक्टर के लिए a ओवर x प्लस 1, और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो न्यूमरेटर है वो इस तरह कम्बिनेशन फॉर्म में आएगा, यानी बी एक्स प्लस सी, ये हम इसका न्यूमरेटर लिखेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर का। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसका जो न्यूमरेटर होगा वो इस तरह कम्बिनेशन फॉर्म में आएगा, यानी बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आएगा। अब बिल्कुल इसी तरह ये अगली एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और इसकी जो डिकम्पोजिशन होगी, इसका जो न्यूमरेटर होगा वो हम कम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे। ए एक्स प्लस बी ये इसका न्यूमरेटर आएगा और डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर आ जाएगा। और सेकंड फैक्टर हमारे पास है x माइनस 1 जो कि लीनियर फैक्टर है, इसका न्यूमरेटर सिंपल a b c d इस तरह से हम लिखते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर, पहले दो फैक्टर लीनियर है, इनमें x की पावर 1 है, और ये थर्ड फैक्टर ये क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर फैक्टर के लिए न्यूमरेटर a b c इनमें से कुछ लिखेंगे, तो ये a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। और ये जो थर्ड फैक्टर है ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसका न्यूमरेटर कॉम्बिनेशन फॉर्म में आएगा, यानी इसको हम लिखेंगे सी एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूमरेटर में सी एक्स प्लस डी, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम इसको न्यूमरेटर इस तरह कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे। याद रखिएगा कि पहले हमने चेक कर लिया है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अच्छा, अब हमारे सामने ये एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि बज़ाहिर देखने में हमें लग रहा है कि जैसे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक है। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। 1 के ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया, अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई है, और हमें पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो हम इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख के फैक्टराइज कर सकते हैं।
अब हमारा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस वन स्क्र, इसमें ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वन है, तो इसको फैक्टराइज करके हम लिखेंगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। इसका मतलब है कि एक्स स्क्र माइनस वन जो कि बज़ाहिर हमें क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा था, ये क्वाड्रेटिक नहीं है बल्कि ये फैक्टराइज होके दो फैक्टर यहाँ पे बन गए। लेकिन अगर हम लेते हैं एक्स स्क्र प्लस वन, एक्स स्क्र माइनस वन फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्र प्लस वन ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसी तरह क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको हम क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर एक्स स्क्र माइनस फोर होगा तो वो भी ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूले से फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। इसका मतलब है वो फैक्टर जो एक्स स्क्र की फॉर्म में है और फैक्टराइज नहीं हो सकते, उनको हम क्वाड्रेटिक फैक्टर कंसिडर करेंगे।